बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर हमने एक और भी वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो के अंदर हमने डिटेल के साथ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और उससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स थी उनको डिस्कस किया है, ठीक है। और उसके अंदर हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का फार्मूला भी पढ़ा। आज मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सोल्व करने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इफ़ ए बी, ये ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, देन हमें वेरीफाई करके देना ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज़ इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय ए इज़ इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय आई स्टैंड फॉर आइडेंटिटी मैट्रिसेस, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 हमारे पास आ गया बी इनवर्स इज़ इक्वल टू बी इनवर्स बी इज़ इक्वल टू आई। जब बी इन्वर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं या बी को बी के इन्वर्स के साथ करते हैं तो आंसर आई आता है, ठीक है। तो ये हमें वेरीफाई करके देना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ आज जो मैं सोल्व करने जा रहा हूँ वो सेकंड पार्ट है हमारे पास। सेकंड पार्ट में बी इन्वर्स को हमने क्या करना, ये तो ईजी है। जस्ट आप क्या करेंगे, एडजॉइंट लेंगे और ए के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। एडजॉइंट लेंगे और एडजॉइंट को ए से मल्टीप्लाई करवा देंगे और डिटर्मिनेंट लेंगे और उसको आई के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो ये वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको वेरीफाई करते हैं। सबसे पहले बी इन्वर्स, तो यहाँ मैं सोल्यूशन के लिए ये बी एक हमारे पास मैट्रिक्स मौजूद था, ठीक है। हमें इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। इन्वर्स आएगा तो बी के साथ उसका प्रोडक्ट ले सकेंगे। तो बी इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, बी का डिटर्मिनेंट लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट लिया, दोनों तरफ लाइन सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2, ये राइट कर दिया, दरमियान में माइनस का साइन आता है। और उसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाय -1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये -2 यहाँ से निकलेगा और ये भी माइनस है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा प्लस का 2। तो -6 + 2 इज़ इक्वल टू -4, -4 नॉट इक्वल टू 0। इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि बी इज़ अ नॉन सिंगुलर। अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसका इन्वर्स पॉसिबल है। अब हम क्या करते हैं, इसके एडजॉइंट की तरफ आते हैं। तो सिंपली हम एडजॉइंट में क्या करना होता है, जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं उनको इंटरचेंज करना होता है और बाकी एंट्रीज़ को उनके साइन चेंज कर देने। तो ये -3 और -2 एक दूसरे के साथ इंटरचेंज हो जाएंगे और इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। प्लस का 2 है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस का 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स लेना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए क्या करते होते हैं, फॉर्मूला ये है एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो यहाँ बी डिटर्मिनेंट आ गया। अब बी एडजॉइंट बी की वैल्यू ये निकली है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी ये है, तो क्या करेंगे, एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट। अब हमें क्या करना था, लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास मौजूद थी वो था इन्वर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करवाना। तो ये बी इन्वर्स की वैल्यू है, तो बी इन्वर्स की वैल्यू को हम बी के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये -4 डिनोमिनेटर में अभी भी वैसे का वैसे मौजूद है, ठीक है। तो अभी हमने -4 को सोल्व नहीं किया, इसको एट द एंड हम सोल्व करेंगे। तो इसको हम सिंप्लीफाई करना शुरू करते हैं। तो जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो स्टूडेंट देखिएगा, सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन का क्या रूल पड़ा था, हमने कहा था कि पहली रो को पकड़ेंगे और दोनों कॉलम्स के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 3, प्लस का साइन दरमियान में आ जाएगा और 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। सिमिलरली -2 मल्टीप्लाई बाय -1, दरमियान में प्लस का साइन और 1 मल्टीप्लाई बाय -2, ये आ गया। नेक्स्ट पहली रो की मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगी, सेकंड रो पे आ जाते हैं। तो सेकंड रो पे भी देखें तो सिमिलरली सेकंड रो को भी जब हम सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय 2, -2 मल्टीप्लाई बाय -1, ये आ जाएगा। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय -2, ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, -6 + 2, तो ये -4। उसके बाद -2 और प्लस, यहाँ से -2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस का 2 और यहाँ से -2, तो इन दोनों को सोल्व करते हैं, 2 - 2 0 आ जाएगा। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये आ गया -6 और 2 मल्टीप्लाई बाय 3 + 6 आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा हमारे पास। तो यहाँ आ जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये प्लस का 2 आ गया। और उसके बाद यहाँ से सोल्व करेंगे हम तो 3 मल्टीप्लाई बाय -2 -6, तो -6 + 2 ये -4। अब ये भी बाहर -4 था जो हमने डिटर्मिनेंट लिया हुआ था बी का, इसको अब अंदर ले जाकर डिवाइड करवा दें। जब -4 डिवाइडेड बाय -4 1, 0 डिवाइडेड बाय -4 0, 0 डिवाइडेड बाय -4 0 और -4 डिवाइडेड बाय -4 इज इक्वल टू 1। और ये जो है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया 2/2 का। तो हमने क्या किया, इन्वर्स को पहले नंबर पे रखा और बी को दूसरे नंबर पे रखा। जब हमने उनके मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवाई तो हमने देखा वो आई के इक्वल आ गया। जैसा कि हमने क्वेश्चन के अंदर कहा था कि हम इसको वेरीफाई करेंगे कि बी
इन्वर्स बी इज़ इक्वल टू आई, तो ये वाली वैल्यू आई की इक्वल आ गई। अब हम इसको लेंगे कि बी को अगर पहले नंबर पे, यहाँ हमने इन्वर्स को पहले नंबर पे रखा था, अब हम बी को पहले नंबर पे रखेंगे। तो बी को पहले नंबर पे रख के देखते हैं कि हमारे पास क्या आंसर है। तो यहाँ स्टूडेंट देखिएगा, हमने बी को पहले नंबर पे रखा और इन्वर्स को दूसरे नंबर पे, ये इन्वर्स दूसरे नंबर पे आ गया। अब यहाँ हमें फिर मल्टीप्लिकेशन करवानी है, तो ये पहली रो को पहले कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, दूसरे कॉलम से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो करवाते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय -2 ये आ गया, और -1 मल्टीप्लाई बाय -2 ये आ गया। 3 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ आ गया, और -1 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ गया हमारे पास। 2 मल्टीप्लाई बाय -2 यहाँ आ गया, और -2 मल्टीप्लाई बाय -2 ये वाली वैल्यू आ गई। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 यहाँ आ गया, और ये -2 मल्टीप्लाई बाय 3 यहाँ आंसर आ गया। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6, -1 मल्टीप्लाई बाय -2 तो ये 2 आ जाएगा। इसका प्रोडक्ट लेंगे तो 3 आ जाएगा, इसका प्रोडक्ट लेंगे तो -3 आ जाएगा। उसके बाद -2 -4 आ जाएगा, और -2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस का 4 ये भी 0 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। 6 + 2 ये भी 0 हो जाएगा, 3 - 3 यही भी 0। यहाँ से 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाय 3 -6 आ जाएगा। तो 2 - 6 इज इक्वल टू -4। अब ये 1/4 अभी भी साथ साथ चलता जा रहा था, तो 1/4 पे जब डिवाइड करवा देंगे अंदर ले जाकर, तो यहाँ 1 आ जाएगा, ये 0 वैसे आ जाएगा, ये भी 0 वैसे आ जाएगा, तो -4 डिवाइडेड बाय -4 ये भी 1 आ जाएगा। तो ये भी आइडेंटिटी आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से वेरीफाई हो गया कि बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स बी इज़ इक्वल टू आई। चाहे हम बी को पहले नंबर पे रखें, चाहे इन्वर्स को पहले नंबर पे रखें, दोनों का आंसर क्या आता है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से आता है। तो इस तरह हमने इस रिलेशन को क्या कर दिया है, वेरीफाई कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहता है डिटरमन वेदर द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब भी स्टूडेंट जो हमने क्वेश्चन किया, हमने देखा कि जब बी को बी के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, या यूनिट मैट्रिक्स जिसको कहते हैं। तो यहाँ से एक और चीज़ सामने आ गई जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया था, कि जो आपके पास जब भी किसी मैट्रिक्स को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है। तो हमें इन दोनों को देखना है कि ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो हम इनका प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो दोनों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट कैसे लेंगे, पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर दूसरे कॉलम से भी, फिर इसी तरह दूसरी रो के साथ भी यही प्रोसेस करेंगे हम लोग। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 ये आ गया, उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय -4 यहाँ आ गया, उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाय -5 ये लिख लिया, और 5 मल्टीप्लाई बाय ये वाला -3, और वो यहाँ हमने राइट कर दिया। अब सिमिलरली सेकंड रो पे आ जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 7 ये लिखा, उसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाय -4 ये आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय -5 ये आ गया, 7 मल्टीप्लाई बाय 3 वो ये आ गया। इनका प्रोडक्ट लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 21, 5 मल्टीप्लाई बाय -4 -20, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 -15, 5 मल्टीप्लाई बाय 3 15, उसके बाद 4 मल्टीप्लाई बाय 7 28, उसके बाद 7 मल्टीप्लाई बाय -4 -28, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 -20, उसके बाद प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 3 21। तो जब इन दोनों को इनको सिंप्लीफाई करते हैं, 21 में से 21 आ गया, ये दोनों 0 हो जाएंगे, ये दोनों 0 हो जाएंगे, और 20 माइनस के और प्लस के 21 तो ये भी 1 आ गया, ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। तो यहाँ से ये साबित हुआ कि इन दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर आपके पास प्रोडक्ट आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो हम कहते हैं हैंस द गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। और रीज़न क्या बता रहे हैं, रीज़न ये है कि दोनों का प्रोडक्ट एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्रोडक्ट आने का मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे के क्या हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है इफ़ ए एंड बी then verify that AB inverse is equal to B inverse A inverse। ठीक है, तो हमें ये वेरीफाई करके देना है कि AB होल इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, AB होल इनवर्स। तो हमें AB का नहीं पता, तो सबसे पहले AB फाइंड आउट करते हैं। तो AB फाइंड आउट करने के लिए A और B दो मैट्रिसेस हैं, दोनों मैट्रिसेस का प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो पहले वाली रो को पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो ये लिख दिया। उसके बाद पहले वाली रो को दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई करवा के उसका आंसर ये राइट करेंगे। ठीक है, सिमिलरली दूसरी रो का प्रोडक्ट पहले कॉलम के साथ यहाँ राइट करेंगे, और दूसरी रो का प्रोडक्ट पहले कॉलम के दूसरे कॉलम के साथ वो लिखेंगे, तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। और मल्टीप्लिकेशन को हमने बहुत डिटेल के साथ पढ़ा, प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर भी हमने पढ़ा कि कैसे हम इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं। अब इनका प्रोडक्ट लेंगे तो ये आ जाएगा -16 प्लस 0, ये -8 प्लस 0 आ जाएगा, ये +4 प्लस 2 आ जाएगा, और यहाँ आ जाएगा +2 और -2। तो जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -16 -8
और उसके बाद 6 और 0 आ जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब ये ए बी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें इस ए बी का क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। फिर हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ए बी हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ए बी का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो ए बी है, इस ए बी का डिटर्मिनेंट लेते हैं। अगर तो ये सिंगुलर हुआ तो इसका मतलब ये इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। सिंगुलर होने का मतलब है इसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो डिटर्मिनेंट लिया तो हमने दोनों तरफ लाइंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो लाइन सब्ट्रैक्ट करके 16 को 0 के साथ कर देंगे मल्टीप्लाई, और माइनस का साइन 6 को 8 के साथ, -8 के साथ। तो ये आ जाएगा 0 आंसर, और ये माइनस प्लस हो गया, और ये आ जाएगा 48। 0 + 48 = 48, और 48 नॉट इक्वल टू 0 का मतलब ये एक नॉन सिंगुलर है। तो नॉन सिंगुलर का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता है। अब हमें एडजॉइंट लेना है। तो एडजॉइंट क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज करनी, और जो दूसरी एंट्रीज होती हैं उनके साइन चेंज करने। तो यहाँ 0, यहाँ क्या आ जाएगा, -16, ये आ गया। और इन दोनों का सिंबल चेंज कर देंगे, साइन चेंज कर देंगे, तो ये प्लस का 8 हो जाएगा, और ये माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। और इन्वर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए बी डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी यही लिखा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी यहाँ लिखा। अब स्टूडेंट यहाँ एक पॉइंट है, जो जब इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि आपने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को वेरीफाई करवाना है, तो ये जो डिटर्मिनेंट डिनोमिनेटर के अंदर मैंने वैल्यू लिखी हुई है, इसको आप अंदर ले जाकर डिवाइड ना करवाएं, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या रहे, सिंप्लीफाइड फॉर्म में मौजूद रहे। अब हम देखते हैं इसकी राइट हैंड साइड को। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या था कि बी इन्वर्स ए इन्वर्स। अब दोनों के इन्वर्स पहले लेने हैं, प्रोडक्ट बाद में फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास बी मौजूद था, ए था, उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फाइंड आउट किया ए का। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास क्या आ गया, 8 आ गया, ठीक है। 8 - 0 = 8, 8 नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। सिमिलरली बी के लिए भी यही काम करते हैं। तो बी का भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करते होते थे, डायगोनल एंट्रीज का प्रोडक्ट, -4 × -1 4 आ जाएगा। उसके बाद माइनस का साइन और 1 × -2, ये दोनों का प्रोडक्ट, तो ये +2। तो ये 4 + 2 6 आ गया, 6 नॉट इक्वल टू 0। ए का डिटर्मिनेंट 8 आ गया, बी का डिटर्मिनेंट 6 आ गया, दोनों नॉट इक्वल टू 0 का मतलब दोनों हमारे पास क्या है, नॉन सिंगुलर, दोनों का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब हम क्या करते हैं, इनके एडजॉइंट्स ले लेते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं ये दोनों चेंज हो जाएंगी, 2 और 4 एक दूसरे की जगह, और इन दोनों के साइन चेंज हो, ये प्लस का हो जाएगा, और 0 का तो कोई साइन नहीं लिखेंगे हम लोग। तो ये ए एडजॉइंट। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ बी, इन दोनों की जगह चेंज, तो -1 -4, इन दोनों के साइन चेंज, तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने -1 और ये प्लस का 2 राइट किया। अब डिटर्मिनेंट इनके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लिखते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए। तो ये एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ये 8 आ गया। उसके बाद एडजॉइंट ऑफ बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट, तो ये एडजॉइंट ऑफ बी है और ये बी डिटर्मिनेंट है, यहाँ राइट कर लिया। अब ए का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लिया, बी का भी फाइंड आउट कर लिया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था बी इनवर्स ए इनवर्स, ये प्रोडक्ट चाहिए। बी इनवर्स पहले नंबर पे लिखेंगे, ए इनवर्स दूसरे नंबर पे राइट करेंगे। तो हम आ जाएं, यहाँ देखते हैं, ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स, ये बी इनवर्स। तो बी इनवर्स को पहले नंबर पे लिखेंगे और ए इनवर्स को दूसरे नंबर पे। अब जो डिनोमिनेटर है उनका आपस में प्रोडक्ट ले लें, 6 × 8, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 48, ठीक है। अब जो मैट्रिसेस हैं उनका प्रोडक्ट आपस में ले लें। तो पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाते हैं। जब पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया -1 × 2 और 2 × 1 यहाँ आ गया। उसके बाद -1 × 0 और 2 × 4 ये लिख लिया। सेकंड रो पे आ जाए -1 × 2, -4 × 1, उसके बाद -1 × 0 और -4 × ये वाला 4, तो ये राइट कर दे, ठीक है। इनको सोल्व करते हैं, -1 × 2, ये -2, ये प्लस का 2 आ जाएगा, यहाँ से 0 + 8 आ जाएगा, यहाँ से -2 और -4, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास -1 × 0 0 और -4 × 4 -16। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आपके पास 0 हो जाएगा, ये आपके पास 8 आ जाएगा, -6 और -16 = 48। तो लेफ्ट हैंड साइड को जब हमने सोल्व किया था तो तब भी यही आंसर आया था हमारे पास, तो राइट को सोल्व किया तब भी यही आंसर आया। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड।